अब ये चाहता मकान बेच कर और मैं ईरान भाग जाऊँ। दोनों लोग ये चाहते हैं, ये चाहते हैं दोनों। मारते हैं मुझे, रात के कमरे में भर गए दोनों ये मारने के लिए। हाँ, मैं भी ईरान जा रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मुझे देश छोड़ना पड़ रहा है। मुरादाबाद का यूट्यूबर, ईरानी बहू और फिर थाने पहुंच गया पूरा मामला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर परिवार का घरेलू विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। 2 साल पहले ईरान की रहने वाली फैजा ने मुरादाबाद के यूट्यूबर पंकज दिवाकर से शादी की थी। तब इस शादी की खासी चर्चा हुई थी, क्योंकि फेसबुक से शुरू हुआ ये प्यार 2 देशों की सीमाएं लांघ कर मिला था। लेकिन अब ये प्यार इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये थाने आया हुआ है। महिला थाने पहुंचकर ईरानी बहू ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें एक तरफ फैजा और उनके पति पंकज एक साथ हैं, तो दूसरी तरफ है उनकी सास यानी पंकज की बुजुर्ग माँ, उनकी बहनें और बाकी परिवार। यहाँ फैजा का कहना है कि शादी के बाद से ही सास और नंदें उन्हें मानसिक रूप से परेशान करती हैं, दहेज न मिलने पर झगड़ा होता है। ऐसे में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर पंकज की मां कुंता देवी हैं, जिन्होंने बहू के आरोपों को झूठा बताया है। उनका कहना है कि बेटा और बहू दोनों मकान बेचने का दबाव बना रहे हैं ताकि पैसे लेकर ईरान जा सकें। कुंता देवी का आरोप है कि उन्होंने मना किया तो दोनों ने मारपीट की, कमरे में बंद कर दिया। फैजा अंग्रेजी में गालियां देती है जो उन्हें समझ तक नहीं आती। कहते हैं कि जब ये पहला गया था ईरान में 1,60,000 रुपए जब दिए, जब इसे देने गया तब दिए 4.5 लाख रुपए। अब ये चाहता मकान बेच कर और मैं ईरान भाग जाऊँ। दोनों लोग ये चाहते हैं, ये चाहते हैं दोनों। मारते हैं मुझे, रात के कमरे में भर गए दोनों ये मारने के लिए। फिर बाहर से ताला लगा दिया, जब ये इधर आए तो खोल के आएंगे। मैं तो रात ही बुला लेती पुलिस की। हाँ, मेरी लड़कियों का नाम लेता है, लड़कियों को गंदी गंदी गाली देता है। वीडियो देखो आप, इसमें वीडियो मंगा ली मैंने लड़की से रात। मुझे हुआ विवाद किस बात पर लेकर? विवाद कुछ नहीं है, ये बस ये चाहता मकान बेचे, जो 2-4 पैसा है वही सा दे दूं, मैं लेकर सफा जाऊं। मैं भीख मांगू कटोरा देकर सड़क पर, ये चाहता। इन्होंने आपके खिलाफ तहरीर दी है? हाँ दी है। मैं तो रात ही बुलाती, रात में ये ताले बंद करके आ गया हूँ। ठीक। जब ये आया तब ये खोल के आया सुबह। क्या नाम है आपका? मेरा कुंता नाम है। आप कौन है इनकी? माँ हूँ इसकी मैं। लड़के की माँ है? हाँ। अब जहां एक तरफ मां है तो दूसरी तरफ बेटे ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? दिवाकर। क्या मामला है आपका? मामला देखिए पूरा अभी पता ही है आप सबको कि क्या मामला है। फिलहाल एसपी सर से बात हुई है और उनके कहने पर और ये हमने समझौते के लिए कर लिया है और आगे के लिए मतलब अब फिलहाल तो वो वापस जा रही है ईरान और आगे हम किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बस इस चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि पारिवारिक इशू है और मैं इसे परिवार में ही रखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाहर आ गया और अब मैं इसे ज़्यादा आगे बढ़ा भी नहीं रहा हूँ और ना फ़ायदा बढ़ाना चाहती ना हम कभी बढ़ाना चाहते थे। क्या आप भी वहाँ पे जा रहे हो ईरान? हाँ, मैं भी ईरान जा रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मुझे देश छोड़ना पड़ रहा है। तो ईरान भी रहोगे आगे? हाँ, फिलहाल की स्थिति में तो ईरान में। वापस आने के लिए जा रहे हो या नहीं, सेटल होने के लिए? हाँ, सेटल होने के लिए। कारण क्या हुआ है? कारण ये है कि घर परिवार में जो जिस तरीके के षड्यंत्र हुए थे हमारे खिलाफ, जब से मीडिया में आए, थोड़ा नाम कमाया, पीछे से बहुत षड्यंत्र होते रहे। अब होते होते इतना आ गए कि हमें मजबूरन पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी, बट हम अब भी नहीं चाहते कि आगे बढ़े और जैसे एसपी सर ने हमें समझाया और दूसरे पक्ष को भी समझाया, तो इस चीज़ को हमने यहीं पे स्थगित कर दिया है और बस हम ये चाहते हैं कि ना हमें कोई परेशान करे, ना हम किसी के खिलाफ कुछ करना भी नहीं चाहते। माता की तरफ से क्या है, कोई आरोप लगाया गया? अब माता जी सर ऐसा है, माता जी हमारी बुजुर्ग हैं, रिश्तेदारों के कहने में उन्होंने जो भी करा वो करा क्योंकि 70 साल उम्र है उनकी और मेरी माँ से मेरा बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा। मैं उम्मीद करूँगा भविष्य में चीज़ें ठीक हो जाए। तो क्या रीजन है जो इस तरह का बदलाव आपके साथ किया है? सर इसमें रीज़न ये है, एक तो वो दूसरे देश से है, दूसरे कल्चर से है
दूसरा इसमें ये रीज़न है कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से ये देश छोड़ के चले जाएं, ये घर छोड़ के चले जाएं। तो वही हो रहा है, अब हम जा ही रहे हैं। नहीं, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? कोई भी सर इसमें हाँ भाई हैं, वो भी हमारे ही पक्ष में हैं। एक बहन है, वो भी हमारे पक्ष में है। बाकी 3 बहनें हैं और कुछ मेरे बहनोई हैं जिनके षड्यंत्र रहे हैं। लेकिन अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को बदनाम करना चाह रहा हूँ। मैं शांति से जो चीज़ हो जाती है वो हो ही जाती है। सर ने समझा दिया, हमने उनकी बात मानी है और आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। आपको पता वहाँ पे जाकर अगर आप रहोगे तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लॉज बहुत अलग हैं, लोगों को पता नहीं है। हर प्रकार का लोग है। वो एक गवर्नमेंट टीचर है और उसका परिवार साथ है। मतलब पेरेंट्स से बात हुई? इनके पेरेंट्स से बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप आ जाइए यहाँ पे और हम आपके लिए जो हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। तो इनके पेरेंट्स का सपोर्ट है हमारे प्रति, ये अच्छी बात है। क्या सपोर्ट करने की बात है? और जैसे कि हमें चाहे कोई बिजनेस करना है या जॉब के रिगार्डिंग है या फिर कोई घर खरीदना है, उस मामले में फाइनेंशियली वो पूरा सपोर्ट के लिए तैयार मिला के आज आप जो है देश छोड़ने का फैसला कर चुके हो है। हाँ, कुछ ऐसा ही आप समझ। और उसका कारण रहा आपका परिवार। हाँ, परिवार। दरअसल 2 साल पहले फेसबुक के जरिए मुरादाबाद के पंकज और ईरान की फैजा की पहचान हुई थी। दोनों ने परिवारों की सहमति से शादी की। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में यहाँ भी कहानी घर घर की वाला विवाद शुरू हो गया। अब मामला पुलिस तक पहुँचा है। महिला थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की है और समझौता कराने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि ये विवाद कहां जाके थमता है। नवभारत टाइम्स के लिए मुरादाबाद से सुनील मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।